आज जो है एक्सरसाइज 3.4 का 2 नंबर का 1 से पढ़ेंगे ना। चलिए एक्सरसाइज 3.4 ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 ठीक ना। देखिए सबसे पहले पढ़िए, इसमें क्या कहता है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, ठीक ना। तो हम हर में 1 जोड़ दें तथा यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तुमको यहाँ पर देखिए अंश और हर में जो जोड़ता है, तो अंश और हर मालूम है, अंश और हर मालूम नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि भिन्न का अंश बराबर x और इसीलिए भिन्न का हर बराबर y। तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। अब देखो क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि प्रश्न के पहले भाग जब पढ़ेंगे तो भिन्न में क्या कहता है, प्रश्न के पहला भाग में कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा देता है। अंश में 1 को जोड़ देंगे और अंश में अंश बटा हर होता है, भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा हर होते हैं, नहीं होता है। तुम लोग जानते हैं ना अंश बटा हर। तो एक अंश में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे और अंश में 1 जोड़ दें तथा क्या कहता है, तथा हर में 1 घटा दे। अंश बटा हर में 1/1 घटा देता है, तो ये भिन्न कौन चीज में बदल जाता है? 1 में बदल जाता है। तो इसके नीचे में नहीं कुछ हो तो हम 1 लिख सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 = y - 1। अब देखिए x प्लस में बराबर किस साइड है? माइनस में, -1 प्लस में इस साइड है माइनस में। अब देखिए x - y = ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? -2। देखो ये हो गया समीकरण तुमको 1 नहीं हुआ। अब फिर प्रश्न के दूसरा भाग मतलब पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न क्या कहता है, फिर प्रश्न को पढ़ कर देखेंगे कि प्रश्न क्या कर रहा है। पुनः प्रश्न से फिर कह रहा है क्या, यदि हर में 1 जोड़ दें, सिर्फ हर में 1 जोड़ता है तो 1/2 हो जाता है। तो पुनः प्रश्न से हमको भिन्न बराबर मालूम है x/y है ना जी। इसमें क्या कह रहा है सवाल में, सिर्फ हर में 1 जोड़, अंश बटा हर में 1 जोड़ देंगे तो कौन सी में बदल जाता है? 1/2 में बदल जाती है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 2x + y + 1 से इतना में गुना करने पर कितने होता है ना होगा। तो अब इसको समीकरण बनाएंगे, 2x प्लस में बराबर किस साइड भेजिए माइनस में 1, y = प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए x और y वाला दोनों एक समान है ना, इसको कटा देंगे। यहाँ पर समीकरण 1 और हल करो, यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। लिखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 क्या है? समीकरण 1 और 2 क्या है? x - y = 2 माइनस में 2 ना, और 2x - y = प्लस में 1। ये दोनों को हल करेंगे तो एक बात समझिए, यहाँ पर चिन्ह बदलने पर ना y वाला कट रहा है। तो जब चिन्ह बदलते हैं तो कौन सी में चिन्ह बदला आ जाता है? जोड़ में या कि घटाव में? जोड़ में, घटाव में चिन्ह बदला जाता है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। कौन चीज करने पर? घटाने पर। घटाव में चिन्ह बदलता है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये देखिए घटाने पर कट गया तो ज़्यादा में से कम घटा क्या बचा? माइनस में x। ये दोनों माइनस जुटा तो 3 1 जी, माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर निकल गया 3। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है? तो x - y = -2 है ना जी। तो x का मान क्या निकला है? 3 - y = -2। अब देखिए माइनस में बराबर पे उस साइड जाएगा तो कौन चीज में बदलेगा? माइनस में रहेगा, प्लस में तो इस साइड आया माइनस में बदलेगा ना जी। तो अब ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? x - y ये दोनों को जोड़े तो माइनस में 5, माइनस कैंसिल, इसीलिए y बराबर निकल गया कितना? 5 नहीं निकला।
x और y का मान निकल गया। यहाँ पर लिखेंगे आता है x बराबर कितना 3 और y बराबर कितना 5 निकला ना जी। तो निकला है 5, इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर निकल गया तुमको x बटे y होता है ना भिन्न बराबर 3/5। यही हुआ तुम्हारा आंसर। समझने में कोई दिक्कत? चल अब फिर दूसरा नंबर का सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरा नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है दूसरा नंबर का सवाल कर रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। क्या कह रहा है, 5 साल पूर्व मतलब पहले सोनू की आयु नूरी की आयु की तिगुनी थी। तो सोनू और नूरी की वर्तमान आयु मालूम नहीं है न, इसलिए सोनू और नूरी की वर्तमान आयु मान लेंगे। क्या मानेंगे, माना कि नूरी की वर्तमान आयु या उम्र कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक ना, इसीलिए सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। मान लिए जी, ये दोनों मान लिए। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न के पहला भाग, ठीक ना, 5 वर्ष पूर्व। अभी हम मान चलिए 25 साल है, तो 5 साल पहले कितना एज होता होगा हमारा, 5 उसमें से घटा देंगे ना जी, पूर्व 5 साल पूर्व क्या होगा, तो 25 में से 5 घटाएंगे 20। और जब यहाँ पर नूरी की आयु x वर्ष हो रहा है तो 5 साल पहले क्या होता होगा, तो x में से 5 को घटाएंगे, नहीं माइनस करेंगे, और सोनू के उम्र में भी क्या करेंगे, 5 का माइनस करेंगे। 5 साल पूर्व का रहा है इसलिए दोनों में माइनस किए, ठीक ना। अब क्या कर रहा है, सोनू की आयु नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है, नूरी की आयु जो है सोनू की उम्र की तिगुनी, ये तो सबसे पहले से अधिक है ही, 3 गुनी है, इसलिए इसमें 3 से गुना कर देंगे तो और अधिक हो जाएगा। दोनों साइड तो बराबर, दोनों पक्ष नहीं ना होगा, इसलिए इस सोनू में क्या कहते हैं, सोनू में 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 5 या 15, x माइनस 3y माइनस में बराबर की सर है प्लस में 5। अब देखो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण हो गया 8 ना हुआ। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से, प्रश्न के दूसरा भाग, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, सवाल पढ़िए। कहता है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद। अभी मान चलिए हम 25 है तो 10 साल के बाद कितना होगा, 35 होगा, तो प्लस 1 जी। तो यहाँ पर दोनों की उम्र में प्लस करेंगे ना जी, 10 वर्ष पश्चात का रहा तो दोनों में 10 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, 10 वर्ष पश्चात तो दोनों में 10 प्लस हो जाएगा, ठीक ना। 10 वर्ष पश्चात किसका उम्र, नूरी की आयु सोनू की आयु, नूरी की आयु जो है, ये नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की दुगनी है। ये दोनों गुनी तो सबसे पहले से तो है ही, इसलिए इसमें 2 से नहीं गुना करके सोनू में गुना करेंगे तब ना दोनों पक्ष बराबर होगा, है। तो अब देखिए, अब इसको हल कर देंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, या x प्लस में बराबर की साइड आया माइनस में 2y, 20 प्लस में आता ही माइनस में 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, समीकरण निकल गया 2। देखिए कोई दिक्कत है, दिक्कत है। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है,
एक्स माइनस 3y है ना जी। इसमें गुना कितना से करेंगे, करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा ना जी। कितना से? इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, लो 3 से गुना करने पर समीकरण 3 1 और 2 में गुना करने पर लिखे ना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x होगा ना जी। 2x माइनस 3 दूनी 6y इक्वल टू 10 दूनी 20। इसमें जब गुना करेंगे तो कितना होगा 3x प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6y ना बराबर 10 या 30। अभी कौन चीज करने पर कटेगा, घटाने पर। कौन चीज करने पर, घटाने पर। चिन्ह बदल दिए, ये क्या हुआ, ये कट गया, ज़्यादा में से कम घटा माइनस एक्स, ये दोनों जुट गया तो 30 20 50, माइनस माइनस कैंसी, इसीलिए x बराबर निकल गया 50। अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 देखिए क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो x का मान यहाँ पर रखेंगे 50 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 50। देखिए माइनस 10 है तो 10 दे देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर लिखिए फिर y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये प्लस में था तो ये माइनस में भी आ जाएगा 50 होगा ना जी। अब लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60, ये गुना में है तो यहाँ पर भागा में आएगा ना जी 3, तो माइनस माइनस कैंसिल 3 से इसमें भाग देंगे कितना निकल गया 20, इसीलिए y बराबर निकल गया 20। तो अब यहाँ पर लिखने देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः सोनू नूरी की वर्तमान उम्र कितना होगी, नूरी की वर्तमान उम्र बराबर कितना, एक्स न माने थे x 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50। और सोनू की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र बराबर 20। यही होगा तुम्हारा आंसर। समझ में कोई दिक्कत नहीं ना।